नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अप्रैल 2025, लास्ट डे यानी शुक्रवार। बाजार काफी ज्यादा खराब था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 23,000 की क्रूशल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके 22,904 पॉइंट पे ऑलमोस्ट 1.49 यानी लगभग 1.5% गिरावट के साथ। बट दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे डेटा, ऐसे ऐसे रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। वो डेटा एंड रिपोर्ट देखने के बाद ना आपको ये लगेगा कि ये तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक इससे और खराब हो सकता है। जी हाँ, देखिए इंडियन मार्केट क्लोज हो गया ऑलमोस्ट 1.5% गिरावट के साथ। जितना नुकसान होना था, पोर्टफोलियो जितना गिरना था, वो गिर चुका। बट शाम के वक्त जब यूएस मार्केट ओपन हुआ ना, वो दोस्तों कुछ खास नहीं था। और खास करके डॉ जोन्स में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद जब स्लिप करना शुरू किया, दोस्तों जरा याद दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। कल रात की 10:30 वाली वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तब देखिए यूएस में लोकल टाइम था कोई 1 बजे के आसपास, है ना। तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि डॉ जोन्स जो है लगभग 3.5% के आसपास नीचे चल रहा था। उसके बाद देखिए और ज्यादा स्लिप किया और अल्टीमेटली डॉ जोन्स में क्लोजिंग हुआ 38,314 पॉइंट, ऑलमोस्ट 5.50% नीचे। 5.5% गिरा। और मालूम है लास्ट 2 दिन पे कितना गिरा था? बृहस्पतिवार आप देखिए लगभग 4% के आसपास गया। लास्ट डे मतलब शुक्रवार को 5.5% गिरा। और 2 दिन पे ये देखिए, 2 दिन की अगर हम बात करें कितना डाउनफॉल हुआ, मोर देन 9%। दोस्तों ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। मतलब लॉकडाउन के बाद से लेके अभी तक ना 5 साल बीत चुका है, सिर्फ 2 दिन में 9% की गिरावट डॉ जोन्स में लास्ट 5 साल में कभी हुआ नहीं। अब यहां पे रुक जाइए, सिर्फ डॉ जोन्स की बात नहीं है। डॉ जोन्स तो कल रात में 5.5% गिरा। याद है ना आपको बृहस्पतिवार को क्या हुआ था? नस्डैक जो है ऑलमोस्ट 6% गिरा था। और कल रात को फिर से लगभग 6% के आसपास गिरा था। कल रात की मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड करा था, तब भी आप देख सकते हो कि पोजीशन खराब जरूर था, बट उतना भी खराब नहीं था, है ना। वही 4-4.5% नीचे चल रहा था। उसके बाद जब गिरना शुरू किया, फिर से स्लिप किया और अल्टीमेटली नैस्डैक देखिए क्लोजिंग दिया 15,587 पॉइंट, लगभग 5.82% गिरावट के साथ, जहां पे सिर्फ 2 दिन पे डॉ जोन्स 9% से ज्यादा क्रैश किया। वही अगर हम कैलकुलेट करें नैस्डैक की, तो यहां पे आपका आंखें बाहर निकल आएगा। ये दोस्तों टॉप इंडाइसिस है, टॉप इंडेक्स है यूएस की। जरा सोचिए, 11% से ज्यादा क्रैश किया सिर्फ 2 दिन के अंदर। और इसके थ्रू क्या हुआ मालूम है? इसके थ्रू यही होगा कि भारत जैसे इतने बड़े इकोनॉमी, इससे भी ज्यादा जो अमाउंट होता है ना, वो विप्ड आउट हो चुका है। जी हाँ, ये डेटा बता रहा है। ये देखिए, पहले आप डेटा देखिए, कितना बड़ा अमाउंट आप देखिए। यूएस स्टॉक मार्केट विप्ड आउट ओवर $5 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन। रिसेंटली हाल ही में आप देखिए, जो इकोनॉमी की अपडेट आया था, भारत की जो इकोनॉमी की साइज है आज की डेट में, मैं आपको एक बार लिख के देता हूं। मोर देन $4 ट्रिलियन है रीजन अपडेट के हिसाब से, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर। और सिर्फ 2 दिन पे 5 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों विप्ड आउट हो चुका है। मतलब पूरा पूरा, मतलब भारत देश से बड़ा इकोनॉमी विप्ड आउट हो चुका है। जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा दोस्तों यहाँ पे नुकसान हो रहा है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। यहाँ पे सिर्फ यूएस मार्केट की बात नहीं है, यूएस मार्केट में सबसे ज्यादा यहाँ पे करेक्शन चल रहा है या क्रैश चल रहा है पूरे वर्ल्ड मार्केट। यूरोपियन मार्केट आप देखिए, एशियन पैसिफिक मार्केट में भी गिरावट हुआ। बाय द वे, ये सब के चक्कर में ना कल रात को एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी की बात करें या एक्सजेक्स निफ्टी की बात करें, उसमें भी ह्यूज डाउनफॉल हुआ। जो बात आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि देखिए फ्राइडे के दिन जो मतलब जितना गिरना था वो तो गिर चुका है, बट नेक्स्ट वीक क्या होगा वो तो खैर किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि देखिए एक्सजेक्स निफ्टी की क्लोजिंग था लगभग 22,343 पॉइंट पे। अब जरा खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डे निफ्टी क्लोजिंग दिया था 22,900 पॉइंट पे और एक्सजेक्स निफ्टी की क्लोजिंग था 22,343 पॉइंट। तो लगभग लगभग अगर हम बात करें 550 पॉइंट नीचे, 550 पॉइंट नीचे। अब ये भी तो देखिए, ये जो आपको मैं गिफ्ट निफ्टी या एक्सजेक्स निफ्टी की फ्यूचर दिखाता हूँ, वो बेसिकली अप्रैल की फ्यूचर है। तो मतलब उसमें 100 के आसपास आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भी ऐड कीजिए। तो अल्टीमेटली बात ये है कि सोमवार यानी मंडे जब बाजार ओपन होगा, ज्यादातर चांस है, देखिए यहाँ पे मैं ज्यादातर इसलिए कहूंगा क्योंकि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। दूसरी बात, आज की डेट में जिस टाइप की जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, मिनटों में बहुत कुछ बदल सकता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द चांस या ज्यादा चांस ये है कि एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग, तकरीबन इतना आप मान लीजिए मिनिमम 2% से लेके 2.5%,
गैप डाउन ओपनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। ये भी मैं साथ में ऐड करूंगा। अगर आप इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की नजर से देखना चाहते हैं तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, नॉट मी। ओके, तो बस मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। बाकी देखिए, एक और मैं कहूंगा हिस्टोरिक डाउनफॉल हुआ वो है ब्रेन क्रूड की, जहां पे यूएस मार्केट लास्ट 5 साल की सबसे ज्यादा गिरा है 2 दिन पे। ब्रेन क्रूड की अगर हम बात करें, ये अपडेट मैं आपको कल रात में भी कहा था, दिखाया था कि 2021 में हमने देखा था कि क्रूड ऑयल की प्राइस इस लेवल पे चल रहा था। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 21 की, ये देखिए अगस्त के समय $65 पर बैरल को ब्रेक करके नीचे आया था। बीच में आप देखिए ऑलमोस्ट 4 साल बीत चुका है, कुछ भी नहीं हुआ, इस लेवल के ऊपर था ज्यादा समय। 69 to 70 डॉलर पर बैरल के आसपास रुक गया था, सपोर्ट मिल गया था, बार बार ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ था। बट कल रात को जब क्रैश हुआ, कल रात की बात नहीं है, लास्ट 2 दिन से एक्चुअली क्रूड ऑयल के अंदर लगातार गिरावट चल रही है। देखिए 5 दिन पे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे भी 13-14% की गिरावट, देखिए 13-14% की गिरावट कमोडिटी मार्केट में हो चुका है, क्रूड ऑयल की शेयर में क्रैश हो चुका है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कल जो है 2025 की, मैं कहूंगा 2025 की सबसे खराब दिन था पूरे निवेशक के लिए। बताइए, मतलब दुनिया भर के निवेशक के लिए, चाहे यूएस निवेशक हो, भारतीय निवेशक हो, कोई भी सबसे खराब दिन था। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक बात तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे अच्छा भी हो रहा है। अच्छा ये हो रहा है कि लगातार, क्योंकि यूएस इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है ना, तो डॉलर लगातार वीक होता जा रहा है। अब डॉलर क्योंकि लगातार वीक हो रहा है, उसके अगेंस्ट में जितने भी करेंसी है, चाहे वो हो सकता है कि रशिया की रूबेल, आपकी जापानीज यर्न हो सकता है, चाइना की यर्न हो सकता है, या पाउंड हो सकता है, या यूरो हो सकता है, या इंडियन रुपी हो सकता है, वो लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। और कितना स्ट्रांग हो रहा है, इस डेटा देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों ये करेंसी उतना एक्चुअली फ्लक्चुएट नहीं करते, ठीक है। करेंसी मार्केट में जो उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलता। 88 के आसपास पहुंच गया था रुपीस, उसके बाद देखिए सीधा सीधा कुछ महीनों के अंदर 2 से 2.5% की ड्रॉप हुआ है, मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ बट वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। वैल्यूएशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, अब देखिए ये भी मैं कहूंगा सही है, क्योंकि यहां से जो विप्ड आउट हुआ है पैसा, लगभग $5 ट्रिलियन, वो कहीं ना कहीं पे जाएगा। शेयर मार्केट ना, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी माफी समझा देता हूँ। शेयर मार्केट जो है ना, वो काइंड ऑफ रिवर की तरह होता है। रिवर मतलब नदिया की तरह। जो लोग नदी के आसपास रहते हैं या थोड़ा सा बहुत जानते हो, उनको अच्छे से याद होगा। नदी में क्या होता है कि ये सपोज एक नदी है ना, इसकी इस पार में जब तोड़ता है ना नदी, इस पार में बनता है, ठीक है। ठीक शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है, अगर कोई देश की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो दूसरे जगह, मतलब वहां से बोल सकते हो कि क्रिएट भी होगा, आएगा भी पैसा, ठीक है। तो जहां पे एक तरफ यहां से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आएगा। अब ज्यादा चांस ये है कि एशियन मार्केट, ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेवलपिंग नेशन, चाहे हम बात करें इंडोनेशिया की, भारत की, साउथ कोरिया की, चाइना की, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आने का ही सबसे ज्यादा चांस है। बाय द वे, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि देखिए अब देखिए नेक्स्ट वीक में जो होगा वो देखा जाएगा, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बट 9 तारीख दोस्तों काफी वाइटल दिन है। 9 तारीख मतलब मोस्ट प्रोबेबली शुक्रवार को, शुक्रवार या तो बृहस्पतिवार, डोंट नो, देखना पड़ेगा। तो इस बार ज्यादा चांस ये है कि एक बड़ा रेट कट होने का चांस, ठीक है। रेपो रेट मे बी ईस्ट, मतलब यहाँ पे कट हो सकता है बाई 75 to 100 bps विथ इन्फ्लेशन स्टेइंग बिगिन। ओके, तो यहाँ पे रेट कट होने का एक बहुत बड़ा चांस है, जो कि आई थिंक कि बैंक्स को काफी हेल्प मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये है कि देखिए यूएस स्टार्ट कलेक्टिंग ट्रम्प न्यू 10% टैरिफ स्मैशिंग ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स। देखिए कल रात से ही, ये देखिए कल रात 12:01 से ही दोस्तों 10% जो है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ, वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सपोज मान लीजिए भारत के ऊपर कितना चार्ज किया, 26%, तो 26% नहीं, बस 10% करके कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कलेक्ट करना, लागू तो ऑलरेडी हो चुका है, लागू हो चुका है उस दिन, बट कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये जो अल्टीमेटली, मतलब बोल सकते हो कि कलेक्ट करने से पहले यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है, आप देख सकते हो, ट्रम्प मतलब यूएस की प्रेसिडेंट स्पीक विथ इंडिया, भारत के साथ बातचीत करा है, जैसे कि मैं वीडियो की टाइटल में मेंशन किया। वियतनाम की सरकार के साथ बातचीत करा है, इजराइल की सरकार के साथ बातचीत करा है ऑन ट्रेड डील अहेड ऑफ डेडलाइन। अब आप पूछेंगे सर डेडलाइन कब है? डेडलाइन दोस्तों 9 तारीख को है, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए, डेडलाइन है 9 तारीख। ये देखिए 9 तारीख से एक्चुअली ये सारे, मतलब जो भारत के ऊपर 26%, चाइना के ऊपर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज किया,
वो कलेक्ट करना शुरू हो जाएगा फुल फ्लेज में, ठीक है। तो ये शेड्यूल रखा है 9 तारीख। तो डेडलाइन से पहले भारत की सरकार, वियतनामी सरकार या इजरायली सरकार जो है, ट्रम्प के साथ या बोल सकते हैं यूएस सरकार के साथ बातचीत कराए, नेगोशिएट करने की कोशिश कराए ताकि और ज्यादा कम किया जाए। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर ढंग से मेंशन भी किया कि दे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज स्पोकिंग विद, ये देखिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, भारत की जो रिप्रेजेंटेटिव है, वियतनाम हो गया, इसराइल हो गया, ओपन टॉक ऑन द ट्रेड डील दैट में ईज द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ सेट टू इफेक्ट नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट वीक से इफेक्ट में आएगा या बोल सकते हो कि कलेक्ट करना शुरू होगा, उसको और ज्यादा कम किया जाए। ओके, तो जिस पर से बातचीत चला, अब देखिए बातचीत में कितना ये ठीक ठाक रहेगा नहीं रहेगा वो तो खैर बातचीत के बाद ही समझ आएगा। बट मैं आप सभी को कहूंगा, देखिए यहाँ पे ये जो भी चीज हो रहा है टेम्पोररी बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, हाँ यहाँ पे बस एक ही आपका काम आएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए आपको एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा, हर एक चीज को आपको डिसिप्लिन तरीके से करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था कि सिंपल बात, ये जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, इमरजेंसी सिचुएशन बोलिए या आप इसको बोल सकते हो कि एक खतरा टाइप का, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी पेशेंस काम आएगा, आपकी डिसिप्लिन काम आएगा, आपके अंदर डिसिप्लिन हो मार्केट की प्रति, या आपकी कंसिस्टेंसी काम आएगा। सिंपल बात है, ठीक है। और मैं हूँ आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए मेरे से, मैं आपको हमेशा अपडेट देता जाऊंगा। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।